सबसे पहले आपको देते हैं बीएमसी चुनाव को लेकर अपडेट, क्योंकि बीजेपी गठबंधन की 114 सीटों पर लगातार बढ़त बनी हुई है। उद्धव ठाकरे गुट 67 पर आगे चल रहा है और कांग्रेस की 11 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। तो देखिए, बाजी मार ली है बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में। बीजेपी गठबंधन आगे है, उद्धव ठाकरे गुट 67 पर आगे चल रहा है, जबकि बीजेपी गठबंधन 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन की 114 सीट एक बड़ी खबर बीजेपी के लिए और अच्छी खबर बीजेपी के लिए खास तौर पर, क्योंकि जो इंतजार था वो खत्म हुआ और जो स्ट्रैटेजी बनाई वो काम आई। बीएमसी चुनाव में गठबंधन की 114 सीटों पर बढ़त। तो अब देखिए, लगभग ये मानकर चलिए, क्योंकि 1 बजे का समय हो चुका है, तो काफी हद तक जो पिक्चर है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। बीएमसी चुनाव में गजब की फाइट देखने को मिली। बीजेपी ने एक बड़ी छलांग लगाई और शिवसेना यूबीटी काफी पीछे रह गई। ठाकरे ब्रदर्स का जादू नहीं चला। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने कमाल किया। बीएमसी इलेक्शन को लेकर यह इस वक्त का बड़ा अपडेट है। बीएमसी चुनाव में गजब की फाइट बीजेपी ने फिर लगाई बड़ी छलांग। उद्धव की शिवसेना लड़खड़ाती हुई नजर आई और अभी जो खेल है वो पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो 100 का आंकड़ा पार हो चुका है बीजेपी गठबंधन का, उसे ये माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर है। सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, अभी क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? 1 बजने वाला है सत्यप्रकाश, ऑलमोस्ट क्या ये माने कि नतीजे क्लियर हो चुके हैं? क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरह का रुझान था उसी तरह का नतीजा है और जिस तरह के आंकड़े कल बताए जा रहे थे कि महायुति प्रचंड जीत हासिल करने वाली है, ठीक उसी तरह का रिजल्ट सामने आया है। करीब 8 सीटों पर घोषणा जारी कर दी गई है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि वार्ड क्रमांक 4 से शिवसेना सिंधे गुट के उम्मीदवार मंगेश पंगारे की जीत हुई है। उनकी जीत के लिए यह तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह से लगातार तस्वीरें बाहर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, उसे कैसे दिखते हैं? नहीं, कतई अपने मुंबई महानगर पालिका में हमने पहले ही बोला था, देवेंद्र फडणवीस साहब उन्होंने बोला था कि भाई मुंबई का महापौर महायुति का बनेगा। और अभी जो रुझान आप मुंबई शहर में देख रहे हो, तो निश्चित ही मुंबई में महायुति का महापौर बनेगा। और जैसा उत्तर मुंबई में महायुति बहुत जोर से चल रही है, हमारे 4 नंबर के पांगारे जी विजयी हुए हैं, 1 नंबर से हमारे रेखा जी यादव विजय हुए और अभी 3 नंबर में हमारे प्रकाश दरेकर की भी विजय, अभी एक 5-10 मिनट में उनका विजय घोषित किया जाएगा। तो और 2 नंबर में भी तेजस्वी घोषालकर का विजय हुआ है। तो हम मुंबई महानगर पालिका में उत्तर मुंबई से ज़्यादा नगर सेवक देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित ही यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ठाकरे बंधु है उनका करिश्मा चला नहीं है, महायुति में का करिश्मा चला और मुंबई में महायुति का महापौर बनेगा। देखिए, मुंबई में मराठी अस्मिता को किसी में ध्यान नहीं दिया, विकास को लोगों ने ध्यान दिया, इसलिए यह लड़ाई बेहद खास हो जाती है। वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4 सब में महायुति ने झंडा गाड़ दिया है। भाई, हमने दूसरे विरोधों का झंडा उखाड़ के फेंक दिया, हमने हमारा महायुति का झंडा लगा दिया इस पे। जिस तरह से मराठी कार्ड खेला गया, क्या वह कार्ड नहीं चला? नहीं, मराठी के लोगों काम क्यों देखते हैं? मराठी मुद्दा एक बहुत बड़े, हम मराठी है, हमको गर्व है, लेकिन काम को भी दिखाया जाता है। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब हो, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हो, आठवले साहब हो, ये सब लोगों ने मिल के महायुति बनाया और महायुति ने बढ़िया काम किया है, उसके लिए लोगों ने उनको वोट दिया है। तो देखिए, महायुति का काम देखकर लोगों ने वोट दिया है, इसलिए वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 4 तक यूबीटी का। आ रही हूँ, एक बार बड़ी खबर जरा बता दें। बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिली हुई है और जीत के करीब रुझानों में बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है। वार्ड 165 की बात करें तो वहां पर अभी कांग्रेस की बात नजर आ रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर जीत रहे हैं, लेकिन बीएमसी में बीजेपी गठबंधन 114 सीटों पर आगे है, यानी कि बीजेपी को बहुमत हासिल हो चुका है रुझानों में। बीएमसी में ठाकरे बंधु 65 सीटों पर आगे है। तो ये बड़ी जानकारी, क्योंकि देखिए सरकार बनती हुई नजर आ रही है बीजेपी की और कहते हैं कि जिसका कब्जा होता है बीएमसी पर, मुंबई पर राज उसी का होता है। और अब बीएमसी के रुझानों में महायुति जीत गई है, बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, बीजेपी ने बड़ी छलांग लगा दी है। ठाकरे ब्रदर्स का जादू नहीं चल पाया लंबे समय तक। बीएमसी पर राज करने के बाद जनता ने क्या इस बार उनको नकार दिया?
सीरियस है क्या उनके दावों को, उनके बातों को, उनकी राजनीति को नकारा? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये जानकारी है कि 60 से ज्यादा सीटें ठाकरे ब्रदर्स के पास में भी हैं। तो माहिम से उद्धव गुट के उम्मीदवार की जीत हुई है, दहिसर से शिंदे गुट की तेजस्वी घोसालकर जीती हैं। अभी क्योंकि देखिए काफी सारे वार्ड्स पर पिक्चर क्लियर हो गई है। वार्ड 1 से शिवसेना शिंदे उम्मीदवार रेखा जीत गई हैं और ओवैसी की पार्टी अभी एआईएम की बात करें तो अभी बात करें तो सिर्फ 2 सीटों पर आगे है। आकांक्षा मेरे साथ लगातार बनी हुई है और सत्य प्रकाश भी। आकांक्षा, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अब कई वार्ड में तो पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही है, प्रत्याशियों की जीत तो घोषित हो चुकी है। आप जहां पर है वहां क्या कुछ तस्वीरें? मैं आ रही हूं, एक बार जरा सत्य प्रकाश के पास चल लेते हैं। मैं बोला कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई युति की लहर है, सामने तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देवाभाऊ फडणवीस इनका नेतृत्व, माननीय एकनाथराव जी शिंदे साहब, इनका मुंबई के प्रति लगाव और लोगों को विश्वास है कि ये कर सकते हैं, कर दिखाया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक भारी जीत हमारी हुई है। और आप देखोगे 1 2 3 4 शुरू हुआ है, तो यह श्रृंखला रुकने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई का महापौर अभी बैठा है और मुंबई में जश्न चालू है। हम खुश है, आनंदी है, लेकिन जिम्मेदारी का भी एहसास हमें है। ठाकरे बंधू का जादू नहीं चला, मराठी नहीं चला सर। मराठी आम्ही कोण पाकिस्तानात आलोय काय? पहिल्या दिवसापासून मी सांगतोय की तुमचं मराठीवरचं प्रेम हे पुतणा मावशीचं त्या ठिकाणी आहे। कारण आपण बघाल की मराठी भाषेला अभिजात दर्जाचा कोणी दिला दर्जा? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी, देवाभावांनी पाठपुरावा केला। मराठी माणसं मुंबईतनं बाहेर गेली, कुणाच्या राज्यात गेली? तुमच्या राज्यात गेली। बीडीडीत घरं कोणी दिली? तो देखिए एआईएमआईएम की बात करते हैं तो एआईएमआईएम अभी सिर्फ 2 सीटों पर आगे है। बाकी बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, ठाकरे ब्रदर्स 60 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सत्य प्रकाश सोनी और आकांक्षा मरसद में लगातार बने। आकांक्षा मलाड में इस वक्त है। आकांक्षा, क्या कुछ जानकारी अभी? अभी अगर आप पूछा, मैं यहाँ से आपको अपडेट दूं तो 2 वार्ड की अभी तक यहाँ पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें वार्ड नंबर 36 की मैं बात करूं तो बीजेपी के खाते में सीट चली गई है। यहाँ से सिद्धार्थ शर्मा की जीत हुई है और 5000 से ज्यादा वोटों से इस बार इनकी जीत हुई है। पिछली बार भी हालांकि इन्हीं का कब्जा था इस वार्ड में, लेकिन इस बार मार्जिन ज्यादा है। कुछ देर पहले मैंने उनसे बात भी की तो उन्होंने कहा कि प्राथमिकता मेरी इस वक्त यही है कि जो कार्य पिछली बार रह गए थे, हम अब उन कार्यों पर फोकस करेंगे। जैसे ट्रैफिक की समस्या है तो वो पूरे मुंबई में ही है, न सिर्फ मलाड के इस इलाके में। तो उन्होंने कहा कि हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस पर हम अपनी बात आगे रखें और इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाएं। दूसरा, यहाँ जगह जगह जो पानी की समस्या है, पानी भर जाते हैं, कई बार हल्की सी बारिश होती है, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम जरूर ध्यान देने की पहले भी कोशिश कर रहे थे और इस बार भी हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ वार्ड नंबर अगर 37 की मैं बात करूं तो ये यूबीटी के कब्जे में गई है सीट। यहाँ से यूबीटी की जीत हुई है, योगिता कदम की यहाँ से जीत हुई है। हालांकि वोटों का अंतर ज्यादा नहीं है, महज 1900 के आसपास वोट से जीत हुई है योगिता कदम की। कुल मिलाकर 2-2 करके वार्ड की यहाँ पर अभी काउंटिंग शुरू हुई है। अभी अगर 2 वार्ड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 8 से 9 वार्ड की काउंटिंग यहाँ पर अभी होनी है, जिसमें से अभी 6 से 7 वार्ड बाकी रह गए हैं।